अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावंद दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। यह भरत क्षेत्र का भगवान, साक्षात भगवान के विरह को जिसने बुला दिया, साक्षात परमात्माओं के विरह को जिससे भूल गए, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को साक्षात बतलाने वाली ये मेघ गर्जना के समान कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी अद्भुत है। ये इनके हर शब्द बड़े अद्भुत हैं, बड़े रहस्यमयी ये बात कह रहे हैं। देखिए ज़रा क्या कहा इस रहस्यमयी चर्चा में। 173 से 176 नंबर तक की गाथाएं यहाँ कहते हैं। 173 से 176 इन गाथाओं में क्या बात कहते हैं। मूल गाथा पढ़ रहे हैं, उन गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सव्वे पूर्ण बद्धा दुपचया अथि सम्मदिठिस उवोगपाओगम बंधन्ते कम भावेण होदूण निर्वभोज्या तह बंधदि जह हवन्ति उवभोज्या सत्तठ विहाभूदा नानावर्णादिभावेहिं संतादुनिर्वभोज्या बाला इत्थि तहेह पुरिसस् बंधदि ते उवभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस एदेन कारणेन दो सम्मा दिट्ठी अबंध गो भणिदो आसव भावा भावे नपच्चया बंधगा भणिदा पहले बंधे सद दृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। अनभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविधि कर्म बांधे उस तरह बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य हैं।
पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य हो कर बांधते। बस इसलिए सद्दृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रम भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। वाह भाई वाह, गजब की शब्दावली का प्रयोग है, कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। सम्यक दृष्टियों के पहले बंधे हुए कर्म, भैया पूर्वबद्ध कर्म ही नवीन कर्म बंधन के हेतु होते हैं। ये बातें पहले भी आई थी। अब पहले के बंधे हुए जो कर्म हैं वे कर्म कब नए कर्म को बांधेंगे? बोले पहले के बंधे हुए कर्म नए कर्म को बांधेंगे, बोले तब बांधेंगे जब जीव स्वयं कर्म के साथ में जुड़ान करेगा। कर्म के साथ में जुड़ान करेगा माने कर्म के उदय के साथ में इसका जब जुड़ान होगा तभी ये जीव ऐसा समझा जाएगा कि इसने अपने उपयोग से नवीन कर्म को बांधा। अभी देखिए 173 नंबर गाथा में कह दिया, लेकिन वो उपयोग के अनुसार कर्म का बंधन करते हैं। उपयोग कहाँ है तुम्हारा? जहाँ जिधर जिधर तुम्हारा उपयोग उधर तुम्हारा कर्म का बंधन, जिधर तुम्हारा उपयोग नहीं उधर तुम्हारे कर्म का बंधन भी नहीं, ऐसा है। इसका मतलब कर्म के बंधन का मूल कारण तुम्हारा उपयोग है। अरे आने दो कर्म का उदय, जनवाणी कहती है, जिनेंद्र देव कहते हैं, परमात्मा ये कहते हैं आने दो कर्म का उदय, आने दो, और कितना आएगा, आजा भैया और आजा और आजा। और फिर बोले ये जो कर्म का उदय आ रहा था, इस कर्म के उदय आने में मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बतला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये कर्म तेरा बाल बांका करने में समर्थ नहीं है, ये कर्म तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ये कर्म तेरा रंच मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी सामर्थ्य है तेरे में, ऐसे वज्र के किले से बना हुआ तत्व है, ऐसा वज्र का किला है जिसमें कर्म का प्रवेश नहीं है। भैया जिसमें कर्म का प्रवेश नहीं उसका कर्म बिगाड़ क्या लेगा? हम सोचते हैं हमारा बिगड़ जाएगा, हम सोचते हैं हमारा बिगड़ जाएगा। अरे क्या बिगड़ने की सोचता है? ये कर्म तेरे को टच नहीं कर सकते, कर्म ने आज तक तुझे छुआ नहीं है, तू कर्म प्रूफ है, कर्म प्रूफ। जिग्नेश भाई कर्म प्रूफ है तू। ओहो गजब गजब की बात करते हैं भाई साहब। कर्म का आवरण है, कुछ कर्म नहीं, कर्म वरम कुछ नहीं, हटाओ कर्म को एक तरफ रखो, ऐसे कहते हैं भाई साहब। उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें, ये कर्म उपयोग के अनुसार बंधन करेंगे। सुरेंद्र कुमार जी साहब क्या कहते हैं ये, तेरा उपयोग जहाँ होगा, बस जिसके साथ में तूने उपयोग जोड़ा, समझ लीजिए ऐसा लगता है यहाँ कर्म का बंधन हो रहा है। अच्छा बतलाइए, जगत में जितने भी परिस्थितियाँ बनती है, उन परिस्थितियों के बनने पर आपने उसके साथ में जुड़ान नहीं किया, अब आपको क्या लगता है कि वो आपको तकलीफ़ दे रही है? वो तकलीफ़ है ही नहीं कुछ भी। क्या माने आपके ऊपर संकट आया और उस संकट की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, अब बतलाओ संकट कहाँ है? हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमें पता ही नहीं लगा। अच्छा मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है और ध्यान अवस्था में बैठे हुए उस व्यक्ति के पास में सर्प आ गया, सर्प आ गया और पास में आकर के एकदम उसने अपना फन उठा लिया और वो डसने वाला है। अब बतलाओ इतनी परिस्थिति बनने पर उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ है? क्यों नहीं है तकलीफ? पता ही नहीं है उसको, सांप आ गया है मेरे बगल में। अच्छा मैं कहता हूँ आप बैठे हुए हो और आपके कंधे पर छिपकली आ जाए, बोलो कितनी तकलीफ है? पता ही नहीं अपने को पता नहीं होगा, कुछ भी होगा। और फिर जैसे ही किसी व्यक्ति ने कहा छिपकली, ये डरता है, ये घबरा रहा है, ये क्या हुआ,
ये अब इसका काम नहीं, अब इसको घबराहट हो रही है, अब इसको हटाए कोई यहाँ से, कैसे हटाएगा? मैं कहता हूँ जब आपको पता नहीं चला तब भी छिपकली तो वहीं थी, और जब आपको पता लगा तब भी छिपकली वहीं थी। पहले परिस्थिति में आपको तकलीफ़ नहीं थी, पता लगने पर आपको तकलीफ़ बहुत हो रही है। इन दोनों तकलीफ़ों के पीछे हेतु क्या है? इन दोनों तकलीफ़ों के पीछे एक ही हेतु है, वो हेतु है आपका उपयोग उधर गया, तो आपने उसके साथ में जुड़ान किया, और जैसे ही आपने जुड़ान किया वैसे ही आपको लगा कि ये मुझे तकलीफ़ देने वाली है, और आप भयभीत हो गए, और आपका उपयोग उधर गया ही नहीं। आप अपने काम में तल्लीन हैं, हाँ ठीक है, हाँ होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे तो तू समझ नहीं रहा है क्या चक्कर है? तू उसके रहस्य को नहीं समझ पा रहा है भाई, ये तकलीफ़ है। यदि तू उसके रहस्य को समझ लेता तो तुझे तकलीफ़ नहीं होती। अभी हमने क्या जाना? इस शरीर को अपना जाना, और शरीर को अपना जान करके उपयोग का जुड़ान शरीर के साथ में था, और शरीर पर आने वाले संकट को देखा। अब इन दोनों परिस्थितियों को देखा और फिर कहता है कि भाई मैं तो तकलीफ़ में हूँ। अरे तो भाई काहे की तकलीफ़ है तुझे? जब ये शरीर ही तेरा नहीं है तो जो आने वाली तकलीफ़ है वो तेरे ऊपर कहाँ है? वो तो शरीर के ऊपर है। जितना भी तकलीफ़ है ये सारी तकलीफ़ तो मान्यता की है ना। जितनी पीड़ाएं हैं वो तो सब मान्यता की वजह से हो रही है। अब मान्यता बदली, तकलीफ़ बदल गई। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं ये, उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। भाई साहब, तुम्हारे जैसा उपयोग होगा, बस उस उपयोग के अनुसार कर्म का बंधन होगा। उपयोग में जितनी तल्लीनता से वो जुड़ा हुआ है पदार्थ, उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से बंधन है। जितने मंद रीति से वो जुड़ा हुआ है उतना ही मंद बंधन है। जितने विपरीतता से जुड़ा हुआ है उतना और अधिक बंधन है। जितना शालीनता से जुड़ा हुआ है, अब बस उपयोग के जुड़ान मतलब कितना, उपयोग के जुड़ान में तारतम्यता होगी कि नहीं अलग अलग तरह की। एक विषय को जाना, अब उस विषय को जानने में आपका उपयोग एक तो ज्ञान का विषय बना, ठीक है ना। प्रदीप जी समैया साहब, ज्ञान का विषय बना। अभी ज्ञान का विषय बनने पर भी जुड़ान हुआ, लेकिन ज्ञान का विषय बनने पर वो उपयोग उसके साथ में मैं पने रूप नहीं है। ये जो उपयोग का जो खेल बतला रहे हैं, इस उपयोग के इस खेल में एक बात जोड़ करके रखिए, उपयोग से फर्क नहीं पड़ रहा है। उपयोग में भी, जिस उपयोग में ये जाना गया कि ये मैं हूं, वो तकलीफ का कारण है। तन्मयता नहीं है तो दुख नहीं है। उपयोग तो जो है अनंत परमात्मा का भी उपयोग है, लेकिन सकल ज्ञेय ज्ञायक है। अब सकल ज्ञेय ज्ञायक अनंत परमात्मा का उपयोग होने पर उन्हें कितनी तकलीफ है? उन्हें तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनका उस तकलीफ के साथ में जुड़ान नहीं है। इसका मतलब उपयोग का जो प्रयोग है, ये उपयोग के प्रयोग में ऐसा समझ लिया गया कि ये मेरे साथ हुआ है, ये तकलीफ़ किसी और के साथ नहीं है, ये तकलीफ़ मेरे साथ बन गई है, तो वही अत्यंत पीड़ा का कारण बनती है, कष्ट का कारण बन जाती है वही तकलीफ़। देखो, अब अनभोग्य हों उपभोग्य हों वे सभी प्रत्यय जिस तरह, ज्ञान आवरण आदि वसुविधि कर्म बांधे उस तरह। बस, चाहे वो उनको भोगा हो चाहे नहीं भोगा हो, और सभी प्रत्यय जिस तरह से चलते हैं। अनुभोग्य का मतलब भोगने योग्य नहीं है, और भोगने योग्य हो गए। कौन से कर्म भोगने योग्य नहीं है? वे कर्म भोगने योग्य नहीं होते जो कर्म अभी सत्ता में पड़े होते हैं। जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, जो कर्म बंधे हैं अभी, जिनका अभी अबाधा काल नहीं आया है, वे सब कर्म पड़े हैं, पुराने पड़े हुए हैं सत्ता में। तो सत्ता में पड़े हुए ऐसे कर्म सब जिस तरह पड़े होते हैं, अब इसी तरह से ये ज्ञान आवरण आदि जो कर्म हैं, ज्ञान और आवरण आदि, ज्ञान के साथ में आवरण को जोड़ दो तो ज्ञान आवरण हो जाता है। फिर ज्ञान आवरण आदि कर्म, 8 प्रकार के कर्म बस उसी तरह बांध रहे हैं। ये कर्म बांधे
उस तरह। हाँ, अभी एग्जाम्पल दिया, 2 गाथाओं के अंदर यहाँ चर्चा की, फिर नीचे की गाथाओं के अंदर एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल इतना सटीक बैठता है कि और कोई इसके संबंध में उदाहरण ही नहीं दिखता है। और कोई एग्जाम्पल तलाशो आप। आचार्य कुंद स्वामी ने कितना सटीक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बाल वनिता की तरह, बालिका स्त्री थी, बालिका वधू थी, उस बालिका वधू की तरह सत्ता में वर्तमान में अनुभोग्य, उपभोग्य नहीं, भोगी नहीं जा सकती है वो। और वही स्त्री जब तरुण हो जावे तो वो भोगने में आती है। तो जब वो तरुण हुई तब तो बांधने में समर्थ है ना, तब तो बांध लेगी, तब तो उससे तो जीव बंध जाएगा। तो कह रहे हैं नहीं भाई साहब, उपभोग्य होकर बांधते। जब उस तरुण वनिता की तरफ उस पुरुष का उपयोग दौड़ेगा तो ये जीव बंधेगा। उस तरुण वनिता की तरफ भी उपयोग नहीं दौड़ता है, उसके साथ में उपयोग का जुड़ान नहीं है, तो नहीं जाएगा, नहीं बंधेगा वो। बस इसीलिए अब चूंकि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का उपयोग उसके साथ में है नहीं, भरत भाई भोरे साहब, अभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का उपयोग उसके साथ में जुड़ा नहीं है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का उपयोग जुड़ा नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को बंधन नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उदय में आती हुई उस परिस्थिति को देखकर उससे सदा ही अलिप्त रहते हैं, भिन्न रहते हैं। अबंधक कह दिया क्योंकि आश्रव भाव के बिना, आश्रव भाव के बिना मतलब राग द्वेषादि परिणामों के, राग द्वेषादि विकृति के बिना। अभी राग द्वेषादि विकृति के बिना ये प्रत्यय, पूर्व के बंधे हुए कर्म प्रत्यय, ये नवीन कर्म बंधन को करने में समर्थ नहीं होते। अब क्या क्या बंधन करेगा, इसलिए नवीन कर्म का बंधन उसके नहीं होता है, नहीं हो सकता है। देखिए अर्थ शायद हमने इसका कल पढ़ दिया था, है ना, एक बार वापस देख लो फटाफट। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय सत्ता रूप में विद्यमान है, सारे कर्म विद्यमान है, कर्म भी विद्यमान है, और वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा नवीन बंध बांधते हैं, नवीन बंध करते हैं उपयोग के प्रयोग के अनुसार। बोले ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के अंदर इस जीव ने जुड़ान किया तो नवीन कर्म का बंधन। दर्शनावरणी कर्म का उदय आया, निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय आया, चक्षु अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय आया। अब ये जीव उसको अपना नहीं जाने तो बंधन नहीं है, बोलो। अब उसके साथ में इस जीव का जब तक तन्मय रूप भाव नहीं हो, तत्मय नहीं हो, तब तक नया कर्म बनता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि वो प्रयोग के अनुसार ही नए कर्म को बंधन करते हैं। निरुपभोग्य होकर भी, उपभोग्य योग्य नहीं होकर के भी वे प्रत्यय उपभोग्य हैं, निरुपभोग्य हैं, और जिस तरह उपभोग्य होते हैं बस उसी तरह 7-8 प्रकार के कर्मों का बंधन कर लेते हैं। एग्जाम्पल वही प्रसिद्ध, जिस तरह जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निर्भोग्य है और तरुण स्त्री युवती पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे ही कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर, उदय में आने पर बंधन करते हैं, उदय में आने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा है। देखिए अब टीका के अंदर इसी बात को थोड़ा सा, स्त्रियों के प्रकरण को थोड़ा सा खोला है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सरल है, चर्चाएं तो हो चुकी है काफ़ी। जिस प्रकार तत्काल की विवाहित बाल स्त्री, अब बाल हमेशा बाल थोड़ी ना रहती है,
हर्षवर्धन जी साहब, ये हमेशा बाल तो रहती नहीं है, अब ये अभी तो बाल थी और अब बड़ी हो गई। तो बोले तत्काल की स्त्री, विवाहित स्त्री की बात करते हैं ये। जिस प्रकार तत्काल की विवाहित बाल स्त्री अनुपभोग्य है, बालिका है, बालिका वधू है, यद्यपि वो पत्नी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनुपभोग्य है, उपभोग के योग्य नहीं है, भोगने योग्य नहीं है। किंतु वही पहले की परिणित बाल स्त्री यथा समय, वही जो पहले की परिणत है, आज नहीं, जिसके साथ में पहले परिणय हुआ है, वो परिणत स्त्री, बाल स्त्री यथा समय यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर उपभोग्य हो जाती है। क्या? अब उपभोग्य हो गई वो, पहले उपभोग योग्य नहीं थी, अब उपभोग योग्य हो गई। कब हो गई? यथा समय हो गई, यौवन अवस्था को प्राप्त होकर के हो गई। फिर क्या हुआ? भोगने योग्य हो जाती है। वह यौवन अवस्था को प्राप्त युवती स्त्री जिस प्रकार उपभोग्य हो, जिस प्रकार उपभोग के योग्य हो, तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है, वश में करती है। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ टीका में स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। टीका में बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। भाई यौवन अवस्था को प्राप्त, यौवन अवस्था को प्राप्त कह करके क्या कहना चाहते हैं? यौवन अवस्था को प्राप्त कह करके का अर्थ यह है कि उदय में आने पर अभी कर्म बंधा आत्मा के साथ में, अब वो बंधा हुआ कर्म इस जीव को कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, पड़ा है, बिल्कुल सत्ता में पड़ा हुआ है। अब बंधा हुआ कर्म जब अपने काल क्रम से समय पाकर जब वो उदय में आने के योग्य हुआ, इसका मतलब जब वो जवान हो गया, जब वो फल देने योग्य हो गया, जब उसमें सामर्थ्य आ गई ऐसी, सशक्त हो गया वो, तब कहते हैं अब वो उदय आने यौवन अवस्था को प्राप्त हुई युवती स्त्री उपभोग्य हो, तब भी क्या करेगा? अब वो ये करेगा कि जब इसका राग भाव होगा तो बांधेगी। पुरुष का राग भाव कारण है, इसका मोह भाव कारण है। इस पुरुष के अंतर में यदि मोह भाव राग भाव यदि नहीं होवे क्या, तो वो नवीन कर्म का बंधन नहीं कर सकता। बस इतना है। राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है, वश में करती है। अरे भाई साहब, ये जो है ना, स्त्री किसी भी पुरुष को अपने वश में करे तो तब तक नहीं कर सकती है जब तक पुरुष में अंतर में राग भाव नहीं हो। विकृति स्वयं की है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं, राग भाव ही आश्रव है, विकार भाव ही आश्रव है। मतलब कहने का मतलब ये है, भूल मेरी है, ये जीव बंध रहा है तो अपनी गलती से बंध रहा है, इसे दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जीव बंधन कितना भी करे, कुछ भी करे, लेकिन बोले जब तक खुद की गलती नहीं होगी तब तक बांध ही नहीं सकता वो। अच्छा, पुलिस क्या काम करती है भाई साहब? पुलिस पकड़ लेती है, और ये पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस पकड़ लेगी, किसे पकड़ेगी? यदि तुमने गलती की होगी तो पुलिस पकड़ेगी, और गलती नहीं होगी तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को समझा रहे, देख बेटा पुलिस पकड़ लेगी, देख बेटा पुलिस पकड़ लेगी। अब यदि वो बच्चा पलट करके कहे मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों पकड़ेगी? ठीक है, तुझे नहीं पकड़ेगी। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं बतलाइए? ट्रैफिक पुलिस वाले बोलो, संजय जी वैद साहब, मलकापुर। ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं भाई साहब, चालान बना देते हैं, पकड़ लेते हैं। अच्छा, पकड़ लेते हैं, चालान बना देते हैं। किसके? लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है उसको, जिसने गलत काम किया उसको, जिसने गलत काम नहीं किया उसको नहीं पकड़ेंगे। सीट बेल्ट यदि आपने नहीं लगा रखी, नियम यदि उसने जो है वो फॉलो नहीं किया,
रेड लाइट यदि उसने क्रॉस कर दी, हेलमेट यदि उसने नहीं लगा रखा, वो लाइन यदि क्रॉस कर गया है रेड लाइट होने के बावजूद भी, तो पकड़ेगा ना। क्या अब रूल्स यदि उसने नहीं तोड़े हैं तो बांधने में समर्थ नहीं है। इसी तरह से ये कहते हैं भैया देखो बाल वनिता थी वो तो कुछ नहीं कर सकती थी, बाल वनिता थी वो तो बांध नहीं सकती थी, उसमें क्या दम था उसमें। अब तरुण हो गई ना, ये तरुण स्त्री जरूर बांध लेगी या अट्रैक्ट कर लेगी उस व्यक्ति को, लेकिन किससे अट्रैक्ट करेगी? जो स्वयं अंदर से कमज़ोर होगा। अरे मैं कहता हूँ रामचंद्र जी को वो जो देवांगना आकर के उपसर्ग करती रही, वो विचलित करने में समर्थ नहीं होगी क्या? बिल्कुल विचलित करने में समर्थ नहीं होगी वो। क्यों? कर लो, हम बैठे हैं अपने मौन सो, ध्यान सो। भक्तामर स्तोत्र के अंदर नहीं कहते आदिनाथ भगवान के संदर्भ में, चैत्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। मेरू पर्वत के शिखर मात्र को भी विचलित करने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। जैसे कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू पर्वत के शिखर मात्र को भी विचलित नहीं कर सकती है। अब बताओ, मेरू पर्वत के शिखर को भी विचलित नहीं कर सकी, क्या वे उड़ा करके ले जाएंगी? उसके चूलिका को हिला देंगी? नहीं। क्या नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? है ही नहीं ऐसा। कितनी सटीक बातें कहते हैं। ऋषभ देव स्वामी बैठे हुए हैं, नीलांजना नृत्य कर रही है, नृत्य करती करती नीलांजना का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास क्यों हुआ? मनुष्यवास हुआ उसका, तो जीवन पूरा हो गया ना उसका। तो देवांगना दोबारा देवांगना बनती नहीं है, मनुष्यवास हो गया, त्रियंशवास हो गया होगा। अब जहाँ भी गई वो, अब उधर नई देवांगना प्रकट हो गई, खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, लेकिन ऋषभ देव स्वामी प्रभावित नहीं हुए उससे। अब ऋषभ देव स्वामी प्रभावित नहीं हुए, उन्हें बांधने में समर्थ नहीं हो सकी नीलांजना के। चलता रहा खेल, कोई बात नहीं। दुनिया देख रही, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। वस्त्राभूषणों को त्याग करने की ठान ली उन्होंने, दीक्षा लेकर के चल दिए, वैराग्य भाव जागृत हो गया, स्वर्ग से लोकांतिक देव आ गए। ये क्या हो गया? अरे ये जगत की असारता तो देखो। इसका मतलब जगत के आसार दिखने पर जिनके चित्त में विरक्ति हो गई है, उन्हें वो जगत की आसारता बंधन करने में समर्थ कैसे हो सकती है? जिनका चित्त चलायमान है उन्हें ही वो बांधने में समर्थ है। चंचल चित्त जिनका है, चित्त की तरंगें जिनकी उठती है, चित्त में विकृति जिनके दिखाई देती है, जिनका विकार से चंचल चित्त है, ऐसे लोगों को ही ये बांधने में समर्थ होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, विकारी जीव बंधते हैं, अविकारी नहीं बंधते। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक दो नहीं, लाइन लगा करके सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिन एग्जाम्पल्स में ये बात कही है, देखो इस व्यक्ति ने इसके साथ में जुड़ान किया और बंध गए, और इसने जुड़ान नहीं किया, बोले उपसर्ग करने वाले उपसर्ग करते रहे, होने दो उपसर्ग, आने दो उपसर्ग। अरे उपसर्गों के काल में ये मुनिराज तो अपने उस स्वरूप में ज़्यादा रमते हैं। उपसर्ग के काल में उनके चित्त में चंचलता नहीं होती, उपसर्ग के काल में तो स्वरूप स्थिरता बढ़ती है। वे उपसर्ग को अपना शत्रु नहीं जानते, वे उपसर्ग को अपना मित्र जानते हैं। वे जानते हैं कि ये उपसर्ग के काल में क्या होगा, बोले ज्यों ज्यों उपसर्ग आता है त्यों त्यों उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। ज्यों ज्यों उपसर्ग आता है त्यों त्यों अपने अंदर में उपयोग को और अधिक जमाते हैं, और अधिक गाढ़ा करते हैं अपने उपयोग को। अब बतलाइए कौन करे भाई साहब पीड़ा, कौन करे, ये कौन देवे तकलीफ़ उनको? एक सारा खेल, सब खेल उपयोग का है। अब हमारे साथ में बंधन क्यों है? क्योंकि हम
उसके साथ में जुड़ान क्या करते रहते हैं, हम तो तल्लीन रहते हैं उसके साथ में, ऐसे जुड़ते हैं उनके साथ में, ऐसे लगता है जैसे मैं ही मर गया, मेरे ही साथ ऐसा हो गया, अरे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा करता है ये जीव, इतना अधिक पीड़ित रहता है क्या कहें। मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, अरे तेरे साथ ऐसा क्यों, कहाँ हो रहा है तेरे साथ में, ये बतला। नहीं नहीं, मैं पहले ये नक्की कर मैं कौन हूँ। जिस व्यक्ति ने ये मर्यादा नक्की की है कि मैं कौन हूँ, उस व्यक्ति को तकलीफ होती ही नहीं है। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, इसको तकलीफ का कारण ही ये है कि इसने मैं पने का ही निर्णय बराबर नहीं किया। बंधन और उदय का भी विचार करे क्या, तो भी ये जीव सच्ची बात को पकड़ लेवे, लेकिन न ये बंधन का विचार करता है, न ये उदय का विचार करता है, न ये वस्तु स्वरूप का विचार करता है। हम क्या कहें भैया, इस अज्ञानी की तो ऐसी दशा है, ये तो हर समय बस जिस हाल में है उस हाल को मैं पने रूप अनुभव करता है, किसी को नहीं जानता है। बहुत ही सुंदर बात है, पॉइंट एक ही है, उपयोग का प्रयोग, लेकिन इस एक पॉइंट में जो गहराइयाँ छिपी हुई है, उस गहराई से इस विषय को देखना पड़ेगा। क्या माने, उस गहराई से आप अपने उपयोग को ज़रा संभालो, ज़रा देखो, और उस उपयोग से जो तन्मयताएँ हैं उसके बारे में सोचो ज़रा। मुनिराजों की लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को देखो, उनके जीवन को देखो, सेठ सुदर्शन को देखो, ज्ञानियों को देखो, सतियों को देखो, महापुरुषों को देखो, उनके जीवन चरित्र को देखो, उनकी लाइफ स्टाइल को देखो, उन्होंने क्या किया है उसको सबको देखो तो सही एक बार आप गंभीरता से। ये लिख रहे हैं, वापस देखो जरा क्या कहा। यौवन अवस्था को प्राप्त युवती स्त्री जिस प्रकार उपभोग्य हो, तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही, ये पुरुष का जो राग भाव था, उस राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है। राग भाव के कारण पुरुष को बंधन में डालती है। इसका मतलब बंधन में जो पड़ गया ये व्यक्ति, अब वही कृत्रिम हथनी का उदाहरण ले लो। मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति बंधा आकर के, जो हाथी आकर के बंधा, वो हाथी क्यों आकर के बंधा बोलो। पीछे पुण्य पाप अधिकार के अंदर जो सुंदर हथनी, बदसूरत हथनी, ऐसे जो एग्जाम्पल दिए थे, हथनी का एग्जाम्पल देकर के जो चर्चा की है, उस बात को ज़रा लागू करके देखो यहाँ। भैया क्यों बंध गया, ये क्यों बंध गया, तेरा राग भाव है, तू क्यों अट्रैक्ट हुआ ये बतला। हैं जो 3 एग्जाम्पल जो दिए हैं राग द्वेष मोह के लिए, ये गलती किसकी है, सज़ा किसको मिल रही है, वो क्यों मिल रही है मुझे सज़ा। माने ये जो इतना एग्जाम्पल देते हैं आचार्य देव विषय को स्पष्टीकरण करने के लिए, अब इतना स्पष्टीकरण हो जाने के बावजूद भी तुम्हें विषय समझ में नहीं आए तो हम तुम्हारा क्या करें बतलाओ। खोल खोल करके इन विषयों को बतला देने के बावजूद भी तुम्हारे खुल नहीं रहा है, तुम्हारे दिमाग के तार नहीं खुल रहे हैं, हृदय के कपाट खुल जाने चाहिए यहाँ तो। अमृत चंद्राचार्य देव कुट्टनी हथनी का एग्जाम्पल देकर के बतला रहे हैं, भाई क्या है, क्यों बांधा उसने, वो हाथी उस हथनी के चक्कर में क्यों उलझा, ये बतला दो। उस हाथी को किसकी ताकत है जरा बतला दो मुझे, किसकी ताकत है जो उस हाथी को पकड़ लेवे। मनुष्य गति का जीव और हाथी को पकड़ लेवे, है ताकत किसी मनुष्य की, सामर्थ्य किसी की हाथी की, किसी व्यक्ति के पास में। संजय जी साहब विदिशा वाले बोलो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, फिर नहीं समझ में आ रही है इसको। तूने अपना राग के कारण ही बंधा है भाई हाथी, तुझे ये महावत नहीं बांध रहे हैं, तुझे हथनी नहीं बांध रही है, तुझे ये जो गड्ढा है गड्ढा नहीं बांध रहा है, ये क्या करें बतलाओ। नहीं साहब हमें तो ये तो गड्ढा था इसलिए बंध गया, नहीं ये जो इसने धोखा दिया था इसलिए बंध गया। क्या बात कर रहा है, कितने तरह का बंधन है बतला। न हथनी का बंधन है, न इसका बंधन है, न उसका बंधन है, काय का बंधन है, अज्ञानता का बंधन है।
मोह का बंधन है, मोह नाचता है। देखो लिख रहे हैं यहाँ, राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है। इसका मतलब वो बंधन में डालती ही नहीं है, इसका राग भाव के कारण ये पुरुष स्वयं ही बंधन में पड़ जाता है। राग भाव के कारण स्वयं ही बंधन में पड़ जाता है, वो बंधन में डालती ही नहीं है, वश में नहीं करती है। उसी प्रकार अभी तो सब खेल तो आगे, अपने को तो बात उस स्त्री के बंधन से अपने को क्या लेना देना है, ये तो एग्जाम्पल था। सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म रूप, और ये द्रव्य प्रत्यय पूर्व में सत्तावस्था में होने से अनुपभोग्य थे। द्रव्य प्रत्यय माने द्रव्य कर्म की प्रकृतियाँ, और पूर्वबद्ध पहले के बंधे हुए ये द्रव्य प्रत्यय कर्म बांधने में समर्थ थे क्या? बोले नहीं, सत्तावस्था में थे, अनुभोग्य थे, उनका उपभोग ही नहीं। अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आपके कितने तरह के कर्म बंधे हुए हैं भाई साहब। हेमचंद जी साहब, हर्षवर्धन जी साहब, सुनो जरा ध्यान से सुनना। हमारे ऐसा कर्म बंधा है जिस कर्म के उदय से कैंसर हो जाए, हमारे ऐसा कर्म बंधा है जिस कर्म के उदय से दुर्घटना हो जाए। क्या हमारे ऐसा कर्म बंधा है जिस कर्म के उदय से डाका डल जाए, घर में चोरी हो जाए। हमारे ऐसा कर्म बंधा हुआ है जिस कर्म के उदय से फ्रैक्चर हो जाए, हड्डियाँ टूट जावे। ऐसे कर्म के उदय हमारे बंधे हुए हैं, और इनमें से किसी भी कर्म का उदय वर्तमान में आया नहीं। अब आपको पता है क्या कि कौन सा कर्म बंधा था? हमें क्या पता कौन सा बंधा हुआ है? तुम तो मज़े करो। जैसे कहते हैं ना, ये मनुष्य गति का जीव मज़े कर रहा है, दौड़े जा रहा है इधर से उधर। अरे अभी तो बस क्या है, मस्ती। और फिर अचानक कोई कर्म आकर के लपेट लेता है, फिर ये तकलीफ़ पाता है। इसका मतलब बंधा हुआ कर्म तो इस जीव को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देता है ना। पूर्व में बंधा हुआ था, कब बंधा था, कैसा बंधा था, जो कुछ भी हुआ था, उस कर्म ने तो हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। वो कर्म तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, उससे तो कुछ होना जाना है ही नहीं। बंध गया था कर्म, पूर्व में बंध गया था, पहले बंध गया था, 25 साल के लिए बंधा, 50 साल के लिए बंधा। मैं कहता हूँ कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए कर्म बंधा हो तो 1000 साल बाद में उदय में आएगा ना। 1000 साल के लिए तो बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अब 1000 साल के लिए जब तक वो कर्म बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें पता भी नहीं है कैसा कर्म बांधा था। अच्छा, चोर ने चोरी कर ली, अपराध किया, डाका डाल दिया, अभी वो छुट्टा घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हौसला क्यों बढ़ता है चोरों का? उन अपराधियों का, चोरों का हौसला क्यों बढ़ता है? उनका हौसला इसलिए बढ़ता है, एक बार चोरी करी, पकड़ में नहीं आया, दूसरी बार चोरी करी, पकड़ में नहीं आया, तीसरी बार और चोरी करी, पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे अपने को कौन पकड़ेगा? अरे भाई तुझे नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिस दिन पकड़ेंगे उस दिन सारा का सारा सब खाया पिया सब बराबर कर देंगे। ये क्यों भूल जाता है? आज यदि पकड़ में नहीं आया तो पकड़ में आएगा नहीं क्या? तो अभी यदि ये जीव ऐसा सोच रहा है कि मेरे उदय में नहीं आता, मत आने दे तेरे उदय में। जिस दिन आएगा उस दिन रोएगा। क्यों नहीं देखता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो बंधे हुए की बात हो गई। पहले के बंधे हुए कर्म की बात की अपन ने। पहले का बंधा हुआ कर्म हमारे को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पड़ा हुआ था, जाने कहाँ पड़ा है, जाने कौन से कम जगह पड़ा हुआ है वो, उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहे हैं आगे नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ? उसी प्रकार पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय पूर्व में सत्तावस्था में होने से अनुपभोग्य थे, माने वो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, नो हलचल, नो रिएक्शन, पड़े थे, बंद पड़े थे, बेचेत पड़े हुए थे, अचेत पड़े हुए थे, जागृत नहीं थे, ठीक है, अनुपभोग्य थे। किंतु अब आया असली काम। किंतु
जब विपाक अवस्था में उदय में आने पर उपभोग के योग्य होते हैं, अब तो तकलीफ होगी कि नहीं, अब उनका फल मिल गया, अब सज़ा मिलने का टाइम आ गया। विपाक अवस्था में बोले अब तो विशेष प्रकार से पक गए हैं वो, अब वो फल देंगे। विपाक अवस्था में जैसे कर्म का, अब तो देखो केस चल रहा था, अरे बरसों से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, घूमे जा रहा है, घूमे। लेकिन भैया अब जब ये पक गया है, अब आज तो फैसले का अंतिम दिन आ गया है, आज तो मजिस्ट्रेट साहब फैसला सुनाएंगे ही, अब बच के कहाँ जाएगा बता। विपाक अवस्था में उदय में आने पर उपभोग के योग्य हो गया, अब तो उपभोग के योग्य हो गया। बोले हाँ साहब अब तो भोगना ही पड़ेगा, अब तो फल का भोगने का समय आ गया है, अब तो भोगेंगे ही। बोले सुन, तब भी नहीं भोगेगा, तब भोगेगा जब तू उसके साथ में जुड़ान करेगा। अब डर लग रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं क्योंकि वो जो कर्म का उदय आया वो तेरे ऊपर नहीं आता है। जिस ज्ञानी जीव ने ये विचार कर लिया कि ये कर्म का उदय मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, उसे किस बात की तकलीफ है। कौन से कर्म का उदय आया हमारे ऊपर? उदय तो अकिंचित कर है ना अवनीश भाई मोदी साहब, ये तो अकिंचित कर है वो उदय। क्यों अकिंचित कर है? क्योंकि उस उदय का जितना प्रभाव पड़ा, जैसे मान लीजिए वेदनी कर्म का उदय आया, तो वेदनी कर्म का उदय आया, बोले अनुकूल संयोग मिल गए, बोले नहीं प्रतिकूल मिल गए, तो तेरे में क्या कम ज़्यादा हो गया? मतलब तेरा क्या घट गया और तेरा क्या बढ़ गया उससे? नाम कर्म का उदय, शरीर छोटा हो गया, शरीर बड़ा हो गया, शरीर लंबा चौड़ा हो गया, शरीर वजन ज़्यादा हो गया, वजन कम हो गया, चेहरा काला हो गया, चेहरा गोरा हो गया, बाल कम हो गए, बाल ज़्यादा हो गए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? हैं? इससे दर्द कितना हो रहा है बोल? ये जो नाम कर्म का जो उदय है, इस नाम कर्म के उदय से तुझे पीड़ा कितनी हो रही है, तकलीफ़ कितनी हो रही है कि नहीं साहब बाल सफ़ेद हो गए, सर दर्द बहुत होता है, सर दर्द बहुत होता है। बाल सफ़ेद होने से सर दर्द होता है और फिर काले कर देने से सर दर्द ठीक हो जाता है। चेहरा काला हो गया, जिनका चेहरा काला हो जाता है उनके काले चेहरे को देख करके कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा का काम ही नहीं है। पीड़ा का क्या काम है? चेहरा काला हो गया तो हो गया। अच्छा, जिनकी लंबाई कम होती है, जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, जिनका वजन बढ़ जाता है, जिनका वजन कम रहता है, जो दुबले पतले हैं, जो कमज़ोर हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जितना भी कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय तो संयोगों पर आ रहा है और संयोग मेरे हैं नहीं। तो इनसे जब तक जुड़ान नहीं करेगा ये जीव, तब तक काय बात का दुख है बतलाओ। एक व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा था, हमने पूछा यार बहुत तकलीफ होती होगी तुम्हारे को? तो बोले नहीं, मज़े हैं इस तकलीफ़ की। काय की तकलीफ़? मेरे तो आराम है मेरे को। तो बोले तुम्हारे पैर में चोट लग गई इसकी वजह से तकलीफ? तकलीफ नहीं, मुझे तो आराम है। क्या? बोले सब जगह पर फ्लाइट में जाओ तो आराम मिलता है, हर जगह पर लोग सहयोग करते हैं, हर जगह पर लोग कभी व्हील चेयर पर बैठा देते हैं, कभी ये कर देते हैं, कभी माथे पर उठा करके ले जाते हैं सारा। अब जो व्यक्ति तकलीफ़ माने उस व्यक्ति को तकलीफ़, जो नहीं माने उसको कोई क्या बात की तकलीफ़ है? किसी भी तरह की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है। तो विपाक अवस्था में माने फल जब मिला, उस अवस्था में उदय में आने पर उपभोग के योग्य होते हैं। उदय में आ गए, अब तो उपभोग मिलेगा, अब तो इनकी सज़ा मिलेगी। बोले नहीं भाई साहब, उपयोग के प्रयोगानुसार ही सारा खेल होगा। बोलो आयु कर्म कम है कि आयु कर्म ज़्यादा है? बोलो तकलीफ़ कितनी है? गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म था, नीच गोत्र कर्म था, कितनी तकलीफ़ है। किसी व्यक्ति को आयु कम मिली, किसी व्यक्ति को आयु ज़्यादा मिली, किसको कम तकलीफ़, किसको ज़्यादा तकलीफ़? लग तो रहा है नहीं, आयु तो बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा होती है तो तकलीफ़ पाता है, हैं? तो ऐसा लगता है इतनी आयु, ओह यार क्या मज़े हैं यार, कितने लंबे समय तक ज़िंदा रहूँगा मैं। फिर कितने लंबे समय तक ज़िंदा रहूँगा मैं? कितने लंबे समय तक ज़िंदा रहूँगा मैं? अभी जिंदा लंबे समय तक रहे तो तकलीफ़, और जितने लंबे समय तक ज़िंदा रहे तो प्रसन्नता।
मतलब प्रसन्नता और अप्रसन्नता का हेतु इसका सिर्फ मानसिक परिणाम है। किस वजह से आप परिणाम हैं, किस वजह से आप परेशान हैं और किस वजह से आप परेशान नहीं हैं, ये सब आपके माइंड सेट के ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के पास में धन बहुत है, बोलो सुखी होगा कि नहीं होगा? अच्छा सचिन लोहाड़िया जी, आपके पास में गाड़ी हो अच्छी महंगी वाली, गाड़ियाँ तो है ही, और महंगी वाली गाड़ी हो तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा सब। क्यों? अरे तो हम तो सोच रहे थे अरे यार इनके क्या ठाठ है, इनके क्या ठाठ है, इनके क्या गजब की गाड़ियाँ घूमती है। मिल जाएगा जिसके पास में नहीं है। एक व्यक्ति फुटपाथ पर सोता है, उसके पास कुछ नहीं। अच्छा उसके उदय फुटपाथ पर रहने वाले के पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? साहब क्या बात कर रहे हो साहब, पाप का उदय है इसलिए फुटपाथ पर सोता है वो। अच्छा पाप का उदय है इसलिए फुटपाथ पर सोता है। अच्छा उदय बदल गया उसका और थोड़ा सा वो फुटपाथ से आकर के और स्थिति में आ गया, समझ लो आप, फुटपाथ से बदल करके एक झोंपड़ी में आ गया वो। अब उसको तकलीफ़, पुण्य का उदय कहें कि पाप का उदय कहें? सारा माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं उसके अनुसार आप महसूस कर रहे हैं। ये भूत ने परेशान कर रखा है, सच में ऐसा भूत परेशान किया हुआ है, ऐसा भूत इसके पीछे लगा हुआ है, इसके कारण इसको कुछ होश नहीं रहता है। इसलिए कह रहे हैं हाँ भैया सारा खेल तुम्हारे उपयोग का है। माइंड जिधर लगाता है, हमारे वो जो है ना क्या नाम है अपने नेमीचंद जी पाटनी साहब, उन्होंने कुछ भाग लिखे सुखी होने के उपाय, और उन्होंने सुख की तलाश करने के संबंध में उन्होंने ऐसी बातें लिखी। एक व्यक्ति के 3 मंजिल का मकान है। वो 3 मंजिल के मकान वाला व्यक्ति जब देखता है बगल में खड़ी हुई ऊंची बिल्डिंग वाले को, 5 मंजिल के मकान को वो देखता है और तकलीफ़ पाता है। अरे यार काश मेरी भी ऐसे मकान होता यार, इतना ऊंचा मकान होता, इतनी ऊंची बिल्डिंग होती, तकलीफ़ पाता है। और वही व्यक्ति जब दूसरी साइड बगल में मौजूद झोंपड़ी की तरफ देखता है तो आनंदित होता है। हे अपने देखो अपन तो भाई देखने का ही नज़रिए का तो फ़र्क है। इसके 3 मंजिल का मकान दुखी करता है कि सुखी करता है? 3 मंजिल का मकान यदि दुखी करता है तो उसे देख करके सुखी होता है, उसे देख करके दुखी होता है। तो 3 मंजिल के मकान ने क्या किया? बोले 3 मंजिल के मकान को देख करके यदि तूने उसके साथ में जुड़ान किया था तो तू तकलीफ़ पा रहा था, और तूने जुड़ान नहीं किया तो तू तकलीफ़ नहीं पा रहा है। अरे जो है जैसा है उसमें क्या क्या विकल्प करता है? नीचे वाले को देख करके आराम से आहा सुनील जी सराफ साहब ऐसा समझते हैं, वाह 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 क्या मकान है अपना, तो गजब है। और बगल में बिल्डिंग बड़ी ऊंची खड़ी हो गई तो समझते। ये कंपैरिजन क्यों करना? ये सारे कंपैरिजन का निषेध कर रहे हैं यहाँ। तुमने अपने उपयोग को जिधर लगाया, जिधर देखा, जैसा देखा वैसा तुम्हारे को तकलीफ़ पीड़ा भोगने का अवसर मिलता है। और आपने अपने उपयोग को सही दिशा में लगाया तो बोले कोई तकलीफ़ नहीं है। हमारे महामुनिराजों के एक रंच मात्र विभूति नहीं है, वैभव नहीं है, संपत्ति नहीं है, गाड़ी बंगला सुविधाएं कुछ नहीं है, फिर भी वे सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। और हमारे पास में गाड़ी बंगला सुविधाएं सब कुछ होते हुए भी हम अभावों के कारण दुखी हो रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, काश ये हो, काश ये हो, काश ये सुविधा मिल जाए, काश ये मिल जाए। तो मिलने के चक्कर में दुखी हो रहा है। तो ये लिख रहे हैं यहाँ भाई साहब, ये उपभोग्य हो जाएं, मान लीजिए कर्म का फल भी मिल जावे। अब कर्म का फल, खोटा भी कर्म का फल मिले, पाप कर्म का उदय भी दिखाई देवे, आपको ऐसा लगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ में, तब भी उपयोग के प्रयोग अनुसार अर्थात जिस रूप में उपभोग्य हो, ऐसे उपयोग के प्रयोग अनुसार तदनुसार उसके अनुसार ही कर्मोदय के कार्य रूप, उदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। क्या? इसके जीव भाव का सद्भाव हो, जीव भाव का सद्भाव हो। नवीन कर्म बंधन की बात कर रहे हैं। तुम्हारे उसके साथ में भाव ही नहीं लगे हुए थे, तुम्हारा उसके साथ में जुड़ान ही नहीं था, तो कर्म का बंधन भी नहीं था। कर्म उदय के कार्य रूप कर्म का उदय हुआ
उसका जो कार्य था, उस कर्म के उदय के कार्य के साथ में इस जीव का स्वयं का उपयोग उसके साथ में जुड़ा हुआ था, जीव का भाव उसके साथ में जुड़ा हुआ था, उसका सद्भाव था। इसके कारण ही बंधन करते हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष दे रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव क्या लिख रहे हैं। फिर भी तो अभी तो वापस पढ़ना है इसको अपने को ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका के माध्यम से, और खुलासा करेंगे और खोलेंगे इस विषय को थोड़ा। इसलिए यदि ज्ञानी के पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहे। अरे कर्म का उदय पूर्व का आ रहा हो तो भले पूर्व कर्म का उदय आवे। पूर्व में बंधे हुए कोई द्रव्य कर्म के उदय थे, वो आते रहें, बंधते रहें, बंधन में पड़े रहें। ये जीव बंधन में पड़ा रहे तो भले पड़ा रहे। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है तो भले रहे। कर्म का उदय इतना प्रतिकूल आ रहा है तो भले आता रहे, तथापि फिर भी वह ज्ञानी निराश्रवी है। कि साहब आपके इतना बड़ा संकट आया माथे पर, फिर भी आप इतने सहज हैं। हाँ, क्या हो गया तो कितना होता है। देखो कई बार कैसी परिस्थितियाँ बनती है, कितने तरह के कर्म के उदय ज्ञानियों के जीवन में कितने तरह के नहीं आते हैं, फिर भी सहज है। अपने क्या फ़र्क पड़ गया, कोई बात नहीं, आने दो कर्म का उदय। तथापि ज्ञानी जीव निराश्रव ही हैं। क्यों निराश्रव हैं? क्योंकि कर्मोदय का जो कार्य है, कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, ये उदय का कार्य है। राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है, जो उदय का खेल है, उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं होते। बस हमने राग द्वेष मोह नहीं किया, हमारे ये कर्म प्रत्यय बंध के कारण नहीं बनेंगे। सारा खेल जो है ये अपने उपयोग का और अपने कंट्रोल में। ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, कितना गजब की बात कह रहे हैं। कंट्रोलिंग अपने पास में रखना। कंट्रोलिंग यदि मेरे पास में है तो सारा सब कंट्रोल में है, और कंट्रोलिंग अपन ने दूसरे के हाथ में छोड़ दी तो बोले ये तुम मारे गए। तो इस तरह द्रव्य प्रत्यय ये बंध के कारण नहीं बनते हैं, क्योंकि मोह राग द्वेष भावों का अभाव हो गया है। इस तरह की बात यहाँ कही है। शेष चर्चा अपन कल, आज तो अपन ने अमृत चंद्राचार्य देव की टीका को संपन्न किया है। कल जयसेनाचार्य ज्ञायक भाव प्रबोधिनी की बात को आगे पढ़कर उस बात को आगे विस्तार करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।